चलिए देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोगों को बता दें, आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में। आप लोगों को अभी तक हमने चैप्टर 2 पढ़ा दिए हैं, लेकिन आज चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को नए चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 4, जो कि हमारा देखिए दूसरा पार्ट बीजगणित से रिलेटेड है। ये एक्सरसाइज जो 4 है वो बीजगणित से रिलेटेड है, जिसमें आप लोगों को बीजगणित के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो पहला चैप्टर है वो आप लोगों का है सर्वसमीकाएं। तो सर्वसमीकाओं में सबसे पहले जो सर्वसमीका है आप लोगों की वो लिखी हुई है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसका सोल्यूशन आप लोगों को करना है। देखिए किस हिसाब से करना है। सबसे पहले कह रहे हैं सर्वसमीका a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर का सत्यापन कीजिए। तो देखिए आप लोगों को क्यूब के बारे में घन वर्गमूल में देखिए वर्गमूल घनमूल इनमें बताया जाता है कि जैसे कोई संख्या मान लीजिए a है और इस पर क्यूब लगा हुआ है, तो इसका अर्थ यहाँ पर होता है a गुणे a, यानी कि जितनी पावर होती है नंबर को हम क्या करते हैं उतनी बार खोल देते हैं। जैसे a की घात 3 है तो हम क्या करेंगे, a को कितनी बार खोलेंगे, 3 बार खोल देंगे। ठीक है, ये एक नियम होता है। जैसे कि कोई नंबर a स्क्वायर लगा है तो हम क्या करेंगे, उसको 2 बार खोल देंगे। जैसे a की पावर 5 है तो उसको क्या करेंगे, a गुणे a, इस तरीके से हम कितनी बार खोल देंगे, 5 बार लिख देंगे। ठीक है, तो ये रूल होता है। सर्वसमीकाएं जब पढ़ेंगे या हम कोई भी चीज इस तरीके से पढ़ते हैं जो घातांक होता है, तो उस दिए हुए नंबर को हमको क्या करना होता है, उतनी ही बार गुणा करना होता है। ये होता है घात का अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं सत्यापन की, जिसका आप लोगों को सत्यापन करना है। यानी कि पहली सर्वसमीका जो हमारी यूज की गई है एक चैप्टर नंबर 4 के पहले चैप्टर में, उसका पहले हम सत्यापन करके देखेंगे। तो सबसे पहले सत्यापन बहुत सी क्लासों में ऐसा होता है कि करवाया जाता है, बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे नहीं करवाया जाता है। लेकिन आप लोग अगर यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है कि इसका सबसे पहले सत्यापन सीख लेना है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पक्ष हैं, एक है LHS और दूसरा है RHS। तो हम बात करेंगे पहले, सबसे पहले क्या करना है, LHS पक्ष को हल करेंगे और हमें वो किसके बराबर करना है, RHS के बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी की घात 3। तो अब हम इसको अगर हमें खोलना हो तो हम क्या लिखेंगे, हमने अभी बताया कि जैसे a की पावर 3 है तो उनको क्या लिखना होता है, a मल्टीप्लाई a, 3 बार उसे लिखना होता है। ऐसे ही a प्लस बी की घात 3 है अगर, तो हमें उसे क्या करना होगा, 3 बार लिखना होगा, a प्लस बी और a प्लस बी। ठीक है, 3 बार हम लिख लेंगे। अब देखिए इसका रूल क्या होता है कि जब इसका हम सत्यापन करते हैं, इसको खोलते हैं, तो हमें क्या करना होता है, गुणा करानी होती है। तो गुणा कराने के लिए देखिए 2 ब्रैकेट्स हैं जो ये वाले a प्लस बी और a प्लस बी, हम इनकी गुणा करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो तीसरा एक और ब्रैकेट लगा हुआ है a प्लस बी, उसको हम क्या करेंगे, उसको भी लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे, a और a की गुणा क्या हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस a और b की गुणा क्या हो जाएगी, a b। इसी तरीके से इसकी a और b की गुणा ए बी और प्लस b और b की गुणा क्या हो जाएगी, b स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक ब्रैकेट का सत्यापन कर लिया, 2 ब्रैकेट एक साथ हल कर दिए गए और एक ब्रैकेट को हमने क्या किया, वैसे ही लिखा रखा। अब क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस, देखिए ए बी यहाँ पर देखेंगे ये सजाती पद हैं 2, ए बी और ए बी, तो इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी। अब क्या करना है, इस पद को, अब देखिए हमारे पास 2 ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, 2 पद हैं, दोनों पदों की गुणा करा देंगे। तो a स्क्वायर की जब a से गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब, फिर a स्क्वायर की जब b से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b। ठीक है, आप इसे खोल कर के भी गुणा कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आप लोगों को अच्छा लगे, उचित लगे, उसमें आप कर सकते हैं। सवाल आप लोगों का दोनों स्थितियों में सही होगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर a क्यूब a स्क्वायर b प्लस दूसरे नंबर पे आ जाएंगे 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है, 2ab स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएंगे प्लस ab स्क्वायर और b और स्क्वायर b की जब गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ, a क्यूब, यहाँ से मैच करेंगे, यहाँ पर कोई भी ऐसा पद नहीं है जहाँ पर a की पावर 3 लगी हो, तो इसको क्या करेंगे, यहीं छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर b, यहाँ पर भी देखिए a स्क्वायर b, तो 2 पद ऐसे हैं जिनमें देखिए एक जैसे पद हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b। यहाँ पे देखिए जब कोई भी नंबर नहीं होता तो कितना माना जाता है, 1, तो ये 1 और 2 कितने हो गए, 3 a स्क्वायर b। अब यहाँ देखिए 2ab स्क्वायर, यहाँ पे b पर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर भी b स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3ab
स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए आगे b की घात 3। अब देखिए जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हम मैच कराएंगे कौन से पद से, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये जो आंसर आया है वो किसके बराबर आ रहा है, RH के बराबर आ रहा है। यहाँ से जो है आप लोगों की सर्वसंख्या का सत्यापन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आप लोगों को किसी भी पद का सत्यापन अगर करना हो तो आप इसी तरीके से उसका सत्यापन करेंगे, चाहे वो स्क्वायर हो या फिर क्यूब हो। ठीक है, अब देखिए, अब जो आप लोगों की एक्सरसाइज शुरू होगी तो आप लोगों को क्या करना है, यही सर्वसंख्या जो आप लोगों को सत्यापन करके बताया गया उसी का आपको प्रयोग करना है। और देखिए हम भी प्रयोग करके आप लोगों को एक दिखा देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है, कह रहे निम्नलिखित के विस्तार कीजिए। प्रश्न आप लोगों का है विस्तार कीजिए कह रहा है, और विस्तार कीजिए का क्या मतलब ये है कि जो सर्वसंख्या तुम्हारी दी हुई है उसी का प्रयोग करके आप लोगों को विस्तार करना है। तो सबसे पहले है क्वेश्चन b+1 ब्रैकेट बंद पावर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन जो ये आप लोगों को लगाना है, तो जो सर्वसंख्या भी आप लोगों को सत्यापन करवाया गया उसी के आधार पर आप लोगों को इसे हल करना है। तो सर्वसंख्या क्या थी आपकी, a प्लस बी की घात 3 बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखिए a और b जो हमारा क्वेश्चन है उसमें b और a की अगर बात की जाए तो b का मतलब a का मतलब b है और b का मतलब 1 है। तो यहां से देखेंगे b की घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 3 गुणे, अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि जो हमारा पहला पद है उसको हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं b गुणे b, कोई दिक्कत तो है नहीं, गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1, 3 गुणे b गुणे 1 गुणे 1। ठीक है, यहां पर देखिए स्क्वायर में था b a तो b को 2 बार लिखा गया, यहां पर b का स्क्वायर था इसलिए b वाले पद को 2 बार लिखा गया। अब इसको हल कर लेते हैं, b क्यूब प्लस 1 क्यूब, 1 क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो इसकी जो 1 की कितनी बार भी मल्टीप्लाई कराएंगे गुणा कराएंगे तो मान उसका वही रहेगा। तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 3 एकम 3 b स्क्वायर और प्लस 3 एकम 3 एकम 3 b। ठीक है, ये आप लोगों का जो सही आंसर है वो आ जाएगा। तो यहां से आप इस तरीके से कोई भी पद होगा आप लोग उसका मान रखेंगे और आसानी से सर्वसंख्या से हल करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा c+3, दूसरा है इसी में c+3 की घात 3। तो देखिए नियम आप लोगों को वही लगाना है, b+1 की घात a प्लस बी की घात 3 बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। आप लोगों को करना क्या है, ये सर्वसंख्या आप लोगों को याद कर लेनी है। हर हालत में आप लोगों को ये सर्वसंख्या याद करनी होगी। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आता है तो आप लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं कि आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसा आप लोगों को कोई नियम नहीं लगाना है। देखिए यहां पर क्या है, c+3 होल क्यूब है, यहां पर देखिए a की वैल्यू c से प्रदर्शित की जा रही और b की वैल्यू 3 से, तो मान रख देते हैं a क्यूब का मतलब c क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब है 3 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर में देखिए c का यूज करेंगे c इंटू सी, और b की जगह पे हमको लगाना है 3 प्लस 3 इंटू सी, और यहाँ पे देखिए b स्क्वायर है इसका मतलब है 3 इंटू 3 हो जाएगा c क्यूब प्लस 3 का इस क्यूब कर देंगे तो देखिए मैंने अभी 1 के बारे में बताया था, 3 क्यूब होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तीनों की अगर गुणा कर दिया जाए तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमको कितना यूज करना होगा, 27 यूज करना होगा। प्लस देखिए 3 3 9, अब देखिए c 2 बार आया तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3 आया 3 बार तो 27 हो जाएगा, और c सिर्फ 1 बार आया है इसलिए सिर्फ 1 बार ही लिख देंगे। और देखिए क्वेश्चन को पहली बार समझा जाता है, समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग एक बार उसको अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आप लोगों के सामने चाहे जितने क्वेश्चन उस टाइप के आ जाएं आप उन्हें आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों के अभी भी समझ में नहीं आया है तो देखिए मेरे पास और भी इसके एग्जाम्पल हैं, आप लोग उनसे समझिएगा और कॉपी पेन लेकर ही बैठिएगा जब भी आप इसको पढ़ने बैठे, ताकि आप लोगों की जो समस्याएं हैं, देखिए देखना एक अलग बात होती है, लेकिन अगर आप उसको मैथमेटिक्स को अगर कॉपी पे करेंगे, हर प्रैक्टिस करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि वो फिर आप लोगों के लिए क्या होगा, हमेशा वो आप लोगों के माइंड में रहेगी। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एग्जाम्पल देख लेंगे एक और। लिखा है 2x प्लस 3, अगला है 2x प्लस 3 का होल क्यूब। अब देखिए क्या करना है, यहां पर मान लेते हैं 2 पद आ जाए।
अभी हमने बताया कि जिसमें एक एक नंबर लिखा हुआ था, मान लीजिए 2 नंबर लिखे हैं, तो हमको क्या करना होगा, उसके लिए फिर ब्रैकेट लगाना होगा, 2x का होल क्यूब लिखना होगा, प्लस 3 क्यूब, प्लस देखिए 3a का मतलब है 2x 2 बार लिखा जाएगा, और गुणे b है 1 बार, तो b का मतलब यहाँ पर 3 से है तो 3 लिखेंगे, प्लस 3 गुणे 2x गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, x की घात 3, प्लस 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36, x 2 बार आया है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, 6 तिहाई 18, 18 तिहाई 54 और x, ठीक है। देखिए 2x की घात 3, इसमें इसका नियम ये होता है कि गिनती का क्यूब अलग होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, x क्यूब अलग हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो गया, और गिनतियों की गुणा होती है, 3 दूनी 12, 12 तिहाई 36, x स्क्वायर, प्लस 3 दूनी 6, 6 तिहाई 18, 18 तिहाई 54, x हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है आप उसे आसानी से इस सर्व समीकरण में लगाएंगे और उसे आसानी से हल कर देंगे, ठीक है। अगला देखिए, देखिए मैंने पहले भी बताया था कि आपको हमारी क्लास में बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, आप लोग आराम से पढ़िए, हर चीज को विधिवत समझिए, कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप लोगों को वहां पर हिचकिचाने की जरूरत नहीं, आप लोग बिल्कुल एक तरफ से, यानी कि एक क्वेश्चन बताने के बाद 4 क्वेश्चन छोड़ दिए गए, कहा गया अपने आप करिए, ऐसा कुछ भी नहीं, आप हर सवाल को पढ़िए, हर सवाल को समझिए, लेकिन हाँ उन्हें लगाने का प्रयास जरूर करिए। फिर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब, देखिए यहाँ पर भी हम उनका मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, जो मान पहले से हमारा लिखा हुआ है उसको तो हमें रखना ही है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी की जगह पे वाई क्यूब प्लस 3 इंटू ए का मतलब है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इंटू बी की जगह पे रखेंगे हम, कितना है हमारे पास वाई है, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई गुणे वाई, ठीक है। अब इसका मान लगा देंगे x, देखिए अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया गया था a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m इंटू n, यानी कि जब घात पर घात होती है तो घातों की गुणा कर देते हैं, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6 प्लस y, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है सिर्फ 3 है, तो 3 हो जाएगा, और x की देखिए x की घात यहाँ पे हो जाएगा 2, देखिए दूसरा पद है y क्यूब, तो y क्यूब लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे देखिए 3 गुणे आगे कुछ नहीं है तो x की घात 4y, ठीक है, प्लस आगे 3x स्क्वायर और y की घात 2, ठीक है। ये आप क्या हो गया अगला क्वेश्चन। अगला देखेंगे 5 प्लस 3y की घात 3, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, पांच प्लस 3y की घात 3, इसको भी देखिए क्या है कि उल्टा क्रम कर दिया गया इसका, तो क्रम उल्टा करने से सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जो मान a और b के आप लोगों के दिए हैं आप लोगों को वही लगाने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 की घात 3 प्लस 3y की घात 3 प्लस 3 गुणे 5 गुणे 5, और b की जगह पे कितना लिखना है 3y, फिर देखिए प्लस 3 गुणे 5 गुणे 3y गुणे 3y, ठीक है। अब गुणा कर देते हैं, ठीक है, यही मान जो हमारे दिए होते हैं हमको a प्लस बी में वही ट्रांसप्लांट करने होते हैं, वही आपको लगाने होते हैं, तो देखिए 5 की घात 3 का मान कितना होता है 125 प्लस 3 तिया 9, 9 तिया 27, y की घात 3 प्लस 3 15, 15 5 75 और 75 तिया 225, देखिए गुणा आप लोग चेक कर लीजिए, 3 15, 15 तिया 45, 55 25, 5 चक्कू 20 और 2 22, तो हमारे पास बचा y सिर्फ, प्लस यहाँ आ जाइए 3 15 तिया 45 तिया 135, y देखिए 2 बार आया है इसलिए y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये है देखिए आप लोगों को जो एक्सरसाइज पढ़ाई जा रही है चैप्टर नंबर 4 की पहली एक्सरसाइज 4A, जिसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन निम्नलिखित के विस्तार कीजिए, प्रसार कीजिए या सर्व समीकरणों से मान ज्ञात कीजिए, ये आप लोगों का क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो इस खंड का हमारा आखिरी क्वेश्चन है xy प्लस 2a का होल क्यूब, देखिए xy क्वेश्चन है आप लोगों का ये 6xy प्लस 2a का होल क्यूब, xy प्लस 2a का होल क्यूब, देखिए इसी तरीके से जैसे मान रखे गए उस इसमें भी आप लोगों को उसी तरीके से मान रखने हैं, तो देखिए क्या करना है, पहले नंबर पे xy का होल क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब है 2a का होल क्यूब प्लस देखिए 3 इंटू xy को 2 बार देखिए लिखना है, और y को जो b मान है हमारा यानी कि 2a इसको 1 बार लिखना है, प्लस 3 इंटू देखिए a का मान 1 बार लगाना है यानी कि xy, और फिर 2a को लगाना है हमको 2 बार, 2a इंटू 2a, तो क्या हो जाएगा, अब इनको देखिए हल कर दीजिए, एक्स क्यूब वाई क्यूब, जब दोनों का क्यूब हो रहा है दोनों अलग अलग नंबर है, एक्स क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 ए क्यूब हो जाएगा,
प्लस 3 दूनी 6, देखिए यहाँ पे 6, x 2 है तो x स्क्वायर हो गया, y भी 2 है तो y स्क्वायर हो गया, a 1 है तो a हो गया, ठीक है। a x स्क्वायर y स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, देखिए a 2 बार आया है तो इसलिए a स्क्वायर, और x एक बार आया है तो x, और y भी एक बार आया है तो y, तो 12a स्क्वायर xy हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 4 है उसका पहला क्वेश्चन पढ़ाया गया, जिसमें सर्वसमीका जो सत्यापन कराई गई, और आप लोगों को जो उसी सत्यापन कराने के बाद उसी सर्वसमीका का प्रयोग हमारे दिए हुए प्रश्नों में करना पड़ा। तो उम्मीद है आप लोगों को विधिवत समझ में आ गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर नहीं आए हैं तो आप लोग देखिए, मैंने तो एक ही बार पढ़ाया है आप लोगों को, लेकिन आप चाहेंगे तो उसे बार बार पढ़ सकते हैं। अपने मोबाइल पे जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं उसमें आप लोग उसको स्किप भी कर सकते हैं, तो उसको बैक भी कर सकते हैं, आप लोग उसको रोक भी सकते हैं। हर तरीके से आप उसे सीखना चाहेंगे तो सीख सकते हैं। तो आप लोग हर तरीके से कॉपी पेन लेके बैठिएगा और उसको सीखने का प्रयास करिएगा। और जो पढ़ाई है आप लोगों की, मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों का जो नया सेशन है वो चालू हो गया है। तो आप लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, मैंने देखा है बहुत से ऐसी कोचिंग है जहाँ पर बहुत सारे पैसे आप लोगों को खर्च करने पड़ते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पर आप लोगों को एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप लोग निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी खर्चा आप लोगों का यहाँ से नहीं होगा, और आपसे ना ही कोई भी पैसा इसका लिया जाएगा। तो बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना समय खर्च करना है और अपनी पढ़ाई करनी है। सुबह शाम दोपहर जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करिए। हमारी क्लास आप लोगों के लिए आप तक पहुंचती है निःशुल्क, लेकिन अगर नहीं पहुंचती है तो पहुंचेगी सबसे पहले आपके पास। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लेना, तो आप लोगों के पास हमारा वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।